Hello everyone, welcome to Unacademy. This is Bharat Gupta and this is session on question of the day. We will discuss some very important question for your examination for CAT and other management entrance tests. Remember, if you want to crack this CAT or any other management entrance test, important part is practice. You command a concept. मैं बार बार बोलता हूँ, आप एक concept को command करते हो जब तक आप उस पर more than 5 और 6 क्वेश्चन नहीं करते हो, और सेम डे करना चाहिए. व्हेन यू कमांड अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, अगर आप उस पर प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में वो क्वेश्चन आप जल्दी कर लोगे. आपने नोटिस किया होगा, जैसे आप कोई क्वेश्चन देखते हो, व्हेन यू सॉल्व अ मॉक टेस्ट और आप उसका एनालिसिस करते हो, एनालिसिस के बाद आपको लगता है कि यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, मैं कर सकता हूँ. प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होती है कि आपको लगता है कि यार ये कॉन्सेप्ट आपको आता है, आपने पहले पढ़ा हुआ है, फिर आप उस पर ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हो. नेक्स्ट टाइम अगर वही क्वेश्चन आप 15-20 दिन बाद देखो तो शायद आप 90% चांसेस है कि यू फॉरगेट द कॉन्सेप्ट यूज्ड इन दैट क्वेश्चन. कारण इसका केवल इतना सा है कि आप प्रैक्टिस कम करते हो. तो जब भी कोई क्वेश्चन आपको दिखा करे, प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन लाइक दिस, जो आपको लगता है कि यार ये अच्छा है, आ सकता है और ये कुछ नई चीज आई है, राइट? बिकॉज कैट इज ऑल अबाउट न्यू थिंग्स. रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है. हम लोग आपकी बहुत तरह से हेल्प करते हैं. हमारे चैनल्स पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और दीज क्वेश्चन ऑफ द डे विल बी सेम इन दैट पर्टिकुलर फैशन, कि आपको उस कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या आ सकता है, वो सब हम आपको यहां पे करा देते हैं. तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, दिस इज द क्वेश्चन. एल्जेब्रा का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. यहां पर आप वीडियो को पॉज करो एंड देन वंस यू डन द सॉल्यूशन, देखो कि कैसे किया. हो सकता है आपको पहली बार में समझ ना आए क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है. मैं इसको करता हूं. देखो, पहली बात समझो. फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x टू द पावर 999 डिवाइडेड बाय x² माइनस 6x प्लस 5. यहां पर आपको थोड़ा सा एक नंबर सिस्टम का मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं. कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत हेल्पफुल होगा. नाउ व्हेन यू डिवाइड a number by 8 means, अगर आपका डिवाइजर 8 है तो टेल मी हाउ मेनी रिमाइंडर्स आर पॉसिबल. अगर मैं किसी नंबर को 8 से डिवाइड करता हूं तो टेल मी हाउ मेनी रिमाइंडर्स आर पॉसिबल. तो आप बोलोगे कि यार देयर विल बी 8 रिमाइंडर्स पॉसिबल. देयर विल बी 8 रिमाइंडर पॉसिबल. 0 1 2 3 4 5 6 7. इसका मतलब व्हेन यू डिवाइड ए नंबर बाय 8, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू डिवाइड करोगे तो 0, अच्छा याद रखना, 0 इज ऑल्सो अ रिमाइंडर. ये गलती मत करना, 0 इज ऑल्सो अ रिमाइंडर. तो व्हेन यू डिवाइड अ नंबर बाय 8, रिमाइंडर्स आर 0 1 2 3 4 5 6 7, राइट? अच्छा, और व्हेन यू डिवाइड तो नंबर ऑफ रिमाइंडर इज 8, जो कि 8 से कम 7 तक आएगा. मतलब 8 रिमाइंडर नहीं हो सकता, 8 के ऊपर फिर कुछ नहीं होगा. तो रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर, ये आप जानते हो. अगर मैं किसी को डिवाइड करता हूं, अगर मेरा डिवाइजर मान लो 21 है, तो रिमाइंडर लेस देन 21 होगा. ये आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा है कि भाई जो भी आप डिवाइड कर रहे हो उससे रिमाइंडर एक कम होता है. जैसे 21 है तो उससे कम 20 तक रिमाइंडर होगा, 0 से लेकर 20 तक. देयर विल बी 21 रिमाइंडर एंड रिमाइंडर स्टार्ट विद 0 एंड एंड विद 20. ये तो हो गया नंबर सिस्टम. अब अगर हम अलजेब्रा की बात करते हैं, अगर मैं इफ वी डिवाइड एनी एक्सप्रेशन बाय, मान लो तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d. अब ये बड़ा ध्यान देना, अभी तक आपने नंबर सिस्टम में नंबर से डिवीजन सीखा है, बट व्हाट इफ वी डिवाइड एन एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल फंक्शन को इफ वी डिवाइड बाय अनदर फंक्शन ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो दिस इज अ डिग्री 3. इसकी डिग्री 3 है. डिग्री मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर. तो इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 3 है. जिस तरह से नंबर्स में अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं 8 से, तो रिमाइंडर 8 से लेस होगा, या 21 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 21 से लेस होगा. उसी तरह से इन केस ऑफ एल्जेब्रा, जब मैं किसी एक्सप्रेशन से डिवाइड करता हूं, व्हेन वी डिवाइड बाय एन एक्सप्रेशन, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन दिस डिग्री. मतलब अगर मेरे पास डिवाइजर की डिग्री 3 है तो पॉसिबल रिमाइंडर
कैन बी ए एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, 3 डिग्री है तो 1 डिग्री कम होगा, या एम एक्स प्लस एन, मतलब 2 डिग्री हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, या एन हो सकता है, या 0 हो सकता है। दीज आर द पॉसिबल रिमाइंडर्स। मैक्सिमम रिमाइंडर पॉसिबल, अगर डिग्री 3 है तो ये कौन सा समझ लो आप लोग, इफ डिग्री इज 3 तो मैक्सिमम रिमाइंडर पॉसिबल इज डिग्री 2, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है। तो यहां पर आपको बात समझनी ये चाहिए कि वी विल एज्यूम दैट दिस इज द रिमाइंडर, वी विल एज्यूम दैट दिस इज द रिमाइंडर, और इसके बाद जब मैं सॉल्व करूंगा तो एल और एम और एन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा व्हाट विल बी द फाइनल रिमाइंडर। अगर मैंने मान लिया कि व्हेन वी डिवाइड अ नंबर ऑफ एक्सप्रेशन बाय दिस क्यूबिक एक्सप्रेशन रिमाइंडर इज दिस, तो जब आप इसको सॉल्व करो, मान लो कि आप सॉल्व करते हो, आपका एल आ गया 0, एम आ गया 1 और एन आ गया 0, तो आप बोलोगे कि आपका रिमाइंडर है 1 इंटू एक्स, आपका रिमाइंडर ये हो गया। तो फाइनली लॉजिक ये कहता है कि आप जो भी आपका डिवाइजर है उससे 1 डिग्री कम करके मैक्सिमम रिमाइंडर मान लो, सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल सी द कंडीशन कि हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ रही है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए। जैसे अगर मैं कहता हूं इफ वी डिवाइड एनी एक्सप्रेशन बाई 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, मान लो मेरे पास डिवाइजर 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 है, तो रिमाइंडर पॉसिबल विल बी ax प्लस b, मान लो आप, क्योंकि यहां पर डिग्री है कितना, देयर इज डिग्री 2, तो 2 डिग्री में रिमाइंडर ax प्लस b होगा। अब a की वैल्यू और b की वैल्यू विद द गिवन कंडीशन वी विल कैलकुलेट, और उससे हम समझ जाएंगे कि भाई रिमाइंडर क्या हो सकता है। इज दिस क्लियर? तो ax प्लस b में a और b निकालने के लिए आपको कुछ कंडीशंस दी होंगी क्वेश्चन में। ये तो हो गया लॉजिक। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन था फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x टू द पावर 999 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 6। तो देखो जो मेरे पास ये नंबर है, ये जो एक्सप्रेशन है x स्क्वायर माइनस 6, इसको हम थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, इसको ब्रेक करो तो दिस इज x स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स प्लस 5, दिस x कॉमन, x माइनस 5 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 5, x माइनस 5 कॉमन, x माइनस 1, दिस इज अवर डिवाइजर, राइट। हमने अपने डिवाइजर को थोड़ा ब्रेक कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। नाउ हम जानते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। ये होता है एनी एक्सप्रेशन डिवाइजर कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही तो होता है। अब यहां पर मेरा ये फंक्शन है तो ये हो जाएगा nx की फॉर्म, डिवाइजर अदर फॉर्म, और ये qx है प्लस rx। भाई रिमाइंडर ये एक्सप्रेशन है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो nx हो गया, x में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, dx हो गया, gx हो गया, rx हो गया, qx हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या क्या दिया है, मुझे nx दिया है x टू द पावर 999, dx is divisor which is x minus 5, x minus 5 qx। अब पता मैं मानूंगा क्या, यहां पे ध्यान रखना इस केस के लिए, इफ दिस इज द डिवाइजर, मैंने आपको क्या समझाया था, लेट रिमाइंडर बी ax प्लस b। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्वाड्रेटिक डिवाइजर है। इफ माई डिवाइजर इज क्वाड्रेटिक, हम मान लेंगे मेरा रिमाइंडर ax प्लस b है। नाउ अवर रिमाइंडर इज ax प्लस b, तो मैं इसमें क्या करूंगा, देखो ये हो गया मेरा एक्सप्रेशन n, ये मेरा हो गया डिवाइजर, ये मेरा हो गया कोशेंट, प्लस रिमाइंडर मैंने माना ax प्लस b। नाउ दिस इज द स्टेटमेंट जो आपको डायरेक्टली यहां से स्टार्ट करना है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, कॉन्सेप्ट में टाइम लगा, अदरवाइज यू हैव टू स्टार्ट विद दिस स्टेटमेंट। नाउ अब आपको समझना क्या है कि x माइनस 5 और x माइनस 1 देयर आर टू फैक्टर्स ऑफ डिवाइजर। आप क्या करोगे कि आपको ना कुछ भी करके ना ये जीरो बनाना है, क्योंकि qx मेरे पास नहीं है, मुझे a और x प्लस b चाहिए। अब अगर मैं इसको जीरो कर दूं, फॉर दैट मैं क्या करूंगा, मैं x माइनस 5 जो मेरा एक फैक्टर है उसको जीरो पुट करूंगा, x बराबर 5 आ गया, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 999, यहां पर 5 माइनस 5, 5 माइनस 1 q5 और प्लस 5a प्लस b, ठीक है। ये जीरो हो गया, तो दिस इज
5a प्लस बी इज इक्वल 5 टू द पावर 999 इक्वेशन 1। मुझे कुछ भी करके ए और बी में इक्वेशन फ्रेम करनी पड़ेगी सो दैट वी विल गेट आवर रिमाइंडर। अच्छा, आगे क्या करता हूं, मैंने एक बार रखा x बराबर x माइनस 5 0। नाउ वी विल पुट सेकेंड फैक्टर x माइनस 1। ठीक है, x विल बी 1 और जब x1 पुट करेंगे दिस विल बी 1। देखो यहां पर रख दो 1 की पावर 999 इट विल बी 1। फिर हो जाएगा 1 माइनस 5 1 माइनस 1 QX प्लस A प्लस बी। तो यहां से हो गया A प्लस बी इज इक्वल 1, ये सब जीरो हो गया, इक्वेशन 2। राइट, नाउ सॉल्व दीज टू इक्वेशन। ये 5a प्लस बी है, दिस इज a प्लस बी 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर 5a प्लस बी 5 टू द पावर 99, अब इनको माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये b कर दिया। तो 4a विल बी 5 टू द पावर 99 माइनस 1, a विल बी 5 टू द पावर 99 माइनस 1/4। मेरे पास a आ गया, मतलब जो मेरा रिमाइंडर होगा ax, x के साथ ये होगा। देखो कौन से ऑप्शन में x के साथ ये है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये हो सकता है। देखो x के साथ ये मिल रहा है मुझे 5 की पावर 999 माइनस 1/4। अब मैं b निकाल लूंगा, तो b कैसे निकलेगा, यहां पर ना a रख दो इस जगह पर, 5 टू द पावर 999 माइनस 1/4 प्लस b इज इक्वल 1। तो b विल बी 1 माइनस 5 टू द पावर 99 माइनस 1/4, 4 माइनस 5 टू द पावर 99 प्लस 1/4। तो दिस इज 5 माइनस 5 टू द पावर 99 माइनस बाई 4। तो यस, ये रहा ना आंसर मेरा, ये ऑप्शन है। तो बी आ गया, तो मेरा रिमाइंडर क्या हो गया। बहुत मजेदार लॉजिक है, इस पर बेस्ड बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मतलब कॉन्सेप्चुअल आपको तैयार रखना है। ए इज दिस, तो मेरा रिमाइंडर क्या हो गया, ए इज दिस 5 टू द पावर 999 माइनस 1/4x प्लस 5 माइनस 5 टू द पावर 99/4। कौन सा आंसर हो गया, आंसर इज बी ऑप्शन। तो आपने देखा कि कितना बढ़िया क्वेश्चन था। मैं हमेशा बोलता हूं कि व्हेन यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन तो इस पे कमांड करो, क्योंकि देखो ये चीजें ना आपको आज याद है जब आप वीडियो देख रहे हो, बट यू कैन रिमेंबर दिस थिंग नेक्स्ट 10 डेज। ह्यूमन जो ब्रेन पावर होती है ना, वो 10 दिन बाद आपके दिमाग से 90% चीजें मिट जाती है, जब तक आप उसमें कुछ कमांड कुछ प्रैक्टिस नहीं कर लेते हो। तो टू रिमेन दीज कॉन्सेप्ट इन योर ब्रेन, आपको इस पर बेस्ड एल्जेब्रा पर बहुत सारे क्वेश्चन कर लेने चाहिए। अगर आपने अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस देखी होंगी तो वहां पर मैंने शीट दी है, उन शीट पर इस कॉन्सेप्ट मैंने करीब 5-6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो एल्जेब्रा की शीट मेरे कोर्स में जाके आपको मिल जाएंगी इफ यू ज्वाइन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान, या आप अगर सब्सक्राइब स्टूडेंट हो भी। तो याद रखना कि प्रैक्टिस का तरीका यही होता है कि आप जो टाइप क्वेश्चन कर रहे हो उस पर बेस आपके पास 4-5 क्वेश्चन होने चाहिए। व्हेन यू कमांड दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, एग्जाम में आप श्योर शॉर्ट इस क्वेश्चन को करोगे, आपको एकदम समझ में आएगा अच्छा इसमें तो ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है कि दिस इज यूक्लिड डिवीजन लेमा लगेगी, रिमाइंडर मैक्सिमम पॉसिबल इज दिस, और फिर मैं इस तरह से वैल्यू पुट करूंगा जीरो बना के, ए और बी में इक्वेशन रहेगी, ए और बी आ गया। राइट, तो दिस इज द question of the day. We will meet you with some more interesting question in the session. All the best.